वंचित बहुजन आघाडीने काढलेल्या एल्गार मोर्चाने नांदेडकरांचे लक्ष वेधले. दलित, मुस्लिम आणि मागासवर्गीयांवर होत असलेल्या अत्याचाराविरोधात वंचित बहुजन आघाडीतर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकल्यानंतर वंचितच्या वतीने धरणे देण्यात आले. वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते फारुक अहमद यांच्या नेतृत्वात हा एल्गार मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, नांदेड दक्षिण जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले, श्याम कांबळे, मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंटचे जावेद कुरैशी, नांदेड उत्तर महानगर अध्यक्ष अयूब खान पठाण, दक्षिण महानगर अध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, दक्षिण तालुका अध्यक्ष विनायक गजबारे, अमृत नरंगले यांच्यासह मोर्चामध्ये नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. लाखों की हजारों की तादाद में हमें इस अन्याय के खिलाफ उतरना होगा. आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के ओर से जब सच्चाई की आवाज बुलंद हो रही थी, इंसाफ की बात की जा रही थी कि जुल्म के खिलाफ लड़ो, जालिम के खिलाफ लड़ो, और अगर आप जालिम के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो सिर्फ जून माह में एक ही महीने में तकरीबन 9 मुसलमानों पर अलग अलग जगह पे हमले हुए, उनकी मौतें हुई हैं, जिनमें कि 2 हमले पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में 2 मौतें हुई हैं, जिसमें भीड़ के परली में जरीन खान है और जलगांव अमलनेर में एक अशफाक सलीम नाम के नौजवान है. इसी तरह अहमदनगर के अंदर भी एक मॉब लिंचिंग हुई है. लव जिहाद के नाम पे भड़काऊ भाषण किए गए और वहाँ के नौजवानों को कानून हाथ में लेने की ललकार सुरेश चौहान के जैसे जातिवादी फिरका परस्तों ने की, और उसमें उस प्रक्षोभक भाषण का शिकार होकर कुछ हमारे हिंदू समाज के नौजवानों ने एक मुस्लिम नौजवान को बाहर ले जाके जंगल में उसका कत्ल कर दिया. इस तरह से 9 मुसलमानों की अलग अलग घटना में कत्ल करने के बावजूद 4 हमारे पिछड़े समाज के, बौद्ध मातंग समाज के और माइक्रो ओबीसी आदिवासियों पे हमले हुए. लेकिन फिर भी कोई सेक्युलर जमात, कोई भी समाजी तंजीम, कोई भी नेता इसके खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं है. अगर विदेश में कोई बेहुरमती होती है तो नांदेड़ की सड़कों पे उतरते थे हम. अगर उत्तराखंड, झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है तो हर ज़िला कचहरी पे, तहसील पे उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाली पार्टियां, लीडरान नदारद हो चुके हैं. कोई आवाज़ उठाने तैयार नहीं है. इसीलिए ऐसे वक्त में अली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब ने आवाज़ बुलंद की है और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिला कमेटियों को हुक्म दिया है कि जुल्म चाहे किसी के भी ऊपर हो, उसके खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी वंचित बहुजन आघाड़ी की है. और उस लिहाज से आज नांदेड़ के अंदर बाद नमाज जुमा को एक एहतजाज बुलंद किया गया. बाबा साहब के पुतले से कलेक्टर ऑफिस तक एक शानदार अजीमुशान मोर्चा निकालकर हमने यहाँ पर पुलिस को और सरकार को ललकारने का काम किया है कि अगर संसद आवारा होगी तो हम सड़कें आबाद करेंगे. अगर सरकार और प्रशासन जातिवादी होगा तो उनको सबक सिखाने के लिए हम रास्तों पे उतरेंगे. यह ऐलान आज हमने किया है. अगर वक्त पर फ़िरका परस्तों के ख़िलाफ़ अगर सरकारें कंट्रोल नहीं करती है, पुलिस अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलकर संविधान के हिसाब से सबके साथ बराबरी का सुलूक नहीं करती है, अगर जरीन खान की जगह कोई कुलकर्णी होता, उसकी जगह अगर कोई पाटिल होता, उसकी जगह कोई जोशी होता, तो क्या पुलिस उनकी लॉकअप में हत्या करती? क्या पुलिस उनको मारती? ये गैर बराबरी की सोच पुलिस में नहीं होनी चाहिए. और इस मुल्क के अक़लियती मुसलमान हो, पिछड़े दलित समाज हो, पुलिस ने सबके साथ सम्मान का सलूक करना चाहिए. ये मांग करने के लिए आज का एहतजाज था और ये एहतजाज नांदेड़ की पूरी ज़िला कमेटी के सभी फ्रंट ने मिलकर कामयाब किया और बड़ी तादाद में शरीक होकर मुस्लिम भाइयों ने एहतजाज में बता दिया कि अब हम दलित, पिछड़े और मजलूम तबक़ात के साथ ताकत से खड़े हुए हैं. और इंशाल्लाह ये इत्तेहाद नांदेड़ की हर तरह की समाजी और सियासी सूरत को बदलने के लिए काफ़ी. महाराष्ट्र में कई दिनों से मुस्लिम समाज बांधवों के ऊपर, दलित समाज बांधवों के ऊपर, आदिवासी ओबीसी बांधवों के ऊपर अत्याचार हो रहा है. मोदी सरकार और ये शिंदे सरकार के जब से आया है, जब से यहाँ पे जुल्म बढ़ गया है. कई कत्ल खुलेआम हो रहे हैं. जो पुलिस, संविधान की हिफाजत करने वाली पुलिस आज यहाँ ठिकाणी या पुलिस कस्टडी में कई हत्याएं हुई हैं और उस पर आवाज़ कोई नहीं उठा रहा था. आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर ने यह अत्याचार के खिलाफ
वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी को रास्ते पे उतरने का ऐलान कर दिए थे। आज वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ की ओर से यहाँ पे मोर्चा निकाला गया। बड़े पैमाने पे यहाँ पे हमारे मुस्लिम बांधव वो मोर्चे में शामिल हुए थे। आज ये अत्याचार के खिलाफ हम आदरणीय कलेक्टर साहब को यहाँ निवेदन दिया है और हम आगे कोई समाज बांधव के ऊपर जब भी अन्याय होगा वंचित बहुजन आघाड़ी रास्ते पे यहाँ पे उतरेगी। क्या बात।